जब मधुमक्खियों के छत्ते पर कोई खतरनाक दुश्मन हमला करता है तो पूरा झुंड तुरंत एकजुट होकर रक्षा में जुट जाता है। हजारों मधुमक्खियां छत्ते के बाहर इकट्ठा होकर अपने पंख तेजी से फड़फड़ाती हैं, जिससे एक डरावनी दीवार जैसी बन जाती है। अधिकांश शिकारी इस दृश्य से डरकर भाग जाते हैं, लेकिन एशियाई विशाल हॉर्नेट, एशियन जायंट हॉर्नेट, जिसे किलर हॉर्नेट भी कहा जाता है, इससे बिल्कुल नहीं डरता। एक दिन एक हॉर्नेट जासूस छत्ते तक पहुंच गया। उसने मधुमक्खियों की सुरक्षा पंक्ति तोड़ दी और छत्ते के आसपास एक विशेष रासायनिक गंध छोड़ दी। यह गंध उसके साथियों के लिए संकेत थी कि यहाँ हमला करना है। मधुमक्खियों ने तुरंत उस गंध को मिटाने की कोशिश की, यहाँ तक कि तेज गंध वाले पौधों की पत्तियां भी लाकर उसे छिपाने लगीं, लेकिन वे देर कर चुकी थीं। कुछ ही समय बाद कई विशाल हॉर्नेट वापस लौट आए। उन्होंने मधुमक्खियों पर हमला शुरू कर दिया और अपने शक्तिशाली जबड़ों से छत्ते को काटकर उसमें बड़ा छेद बना दिया। उनका असली निशाना छत्ते के अंदर मौजूद लार्वा और बच्चे थे। मधुमक्खियां जानती थीं कि अकेले लड़कर वे जीत नहीं सकती। तभी सैकड़ों मधुमक्खियां एक साथ एक हॉर्नेट पर टूट पड़ी और उसे चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने डंक नहीं मारा, बल्कि अपने पंख तेजी से हिलाकर उसके चारों ओर तापमान बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह तापमान मधुमक्खियों के लिए सहनीय था, लेकिन हॉर्नेट के लिए जानलेवा। गर्मी के उस जीवित घेरे में फंसे हॉर्नेट एक एक करके मरने लगे। आखिरकार अधिकांश हमलावर हॉर्नेट मारे गए और बाकी डरकर भाग निकले। छत्ता बच गया, लार्वा सुरक्षित रहे और छोटी सी मधुमक्खियों ने अपनी एकता और बलिदान से प्रकृति की सबसे अद्भुत जीतों में से एक कहानी लिख दी।